तो वृत्त से संबंधित एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्लास 10th लेवल का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सर्कल है और इस सर्कल पर बिंदु, इसका कोई बिंदु है Q और ये बिंदु है P और एक बाह्य बिंदु है जिसका नाम है R। इस बाह्य बिंदु से क्या किया गया, इस सर्किल पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है दो बिंदुओं पर, एक Q पर और एक P पर। हमें इसमें ये जो डॉटेड लाइन है ये है इस वृत्त की त्रिज्या और इस त्रिज्या की जो लंबाई दिया गया है, माप दिया गया है, वो √3 सेंटीमीटर है। √3 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। अब इस वृत्त में ज्ञात क्या करना है कि ये और ये इसके बीच का जो डिस्टेंस यानी PR है, PR जो डिस्टेंस है ये इसकी लंबाई क्या होगी, यानी कह सकते हैं कि जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा की जो है लंबाई क्या होगी। तो देखिए एक ही बिंदु से अगर आप किसी भी सर्कल पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है, यानी ये वाली लंबाई PR वो QR के बराबर ही होगा हर केस में, अगर आप एक ही बिंदु से इस सर्कल पर जो है दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। ठीक है, ये जो दोनों स्पर्श रेखा के बीच का जो ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये वाला एंगल, ये है 60 डिग्री। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और जब भी स्पर्श रेखा इस पर खींचा जाएगा वो त्रिज्या पर क्या होगा, लंब होगा, यानी 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होगा। अब यहाँ पर हमको एक अगर लंबाई हम ज्ञात कर ले जाएं तो ये भी उसी के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, क्या रूल लगाएंगे, तो आप जरा ध्यान से देखिए। अगर इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है, एक लंबाई दिया गया है, त्रिज्या है जो कि, तो इसका एंगल अगर ये 60 डिग्री है तो अगर इसी के मिड पॉइंट से ऐसे हम इसके सेंटर को मिलाएं तो ये वाला जो एंगल होगा ये आपका 30 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये 30 डिग्री का है तो आप देखेंगे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन गया। तो समकोण त्रिभुज में हम कैसे रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का रूल थोड़ा सा लगेगा। ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये थीटा है। तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ठीक है, लंब कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और 90 डिग्री का ये वाला जो भुजा होगा ये क्या होगा, ये इसका कर्ण कहलाएगा। ठीक है, ये वाला क्या होगा, पाइथार कहलाएगा। तो हमको चाहिए केवल ये, तो इसमें क्या संबंध होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें भुजा भुजा में, इस वाले भुजा इस वाले भुजा में, लंब और आधार में क्या संबंध होता है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये सूत्र लगाएंगे इसमें, लंब बटे आधार। लंब कितना है OP अपॉन आधार कितना है PR। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए tan थीटा, थीटा क्या, ये 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है यानी OP √3 है बटा आधार कितना है PR, यही हमको ज्ञात करना है। यहाँ हो जाए tan 30 डिग्री का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/√3 होता है। ओके, √3 यहाँ पर हो जाएगा और बटे में PR, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा PR बराबर √3 इंटू √3। अब √3 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपको, PR क्या मिलेगा, तब आप √3 का गुणा √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये देखिए स्पर्श रेखा की जो लंबाई थी वो कितना आया है, 3 सेंटीमीटर, और यही इसका क्या है, आंसर है।